रे चित चोर मेरो माखन, आई गयो 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 रे चित चोर मेरो माखन। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो, बोलो श्री लड्डू गोपाल की जय हो, कथा में आए भक्तों की जय हो। प्रिय भक्तों, कन्हैया इसी तरह माखन चोरी की लीला करते, ब्रजवासियों को बहुत सुख देते, बहुत आनंद देते। प्रिय भक्तों, काफी समय हो गया हमको बोले हुए क्या। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जो लोग नहीं बोलेंगे ना, अगले जन्म में गूंगा पैदा होगा। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अब कोई गूंगा नहीं होगा, सब वाक पटुता में निपुण होंगे महाराज। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, इस तरह कन्हैया बड़ी प्यारी अद्भुत लीला श्री ब्रज धाम में कर रहे हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया मैया की गोद में बैठे थे। आज कन्हैया के मन में एक विचार आया। कन्हैया मैया से बोले, मैया जे बता तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा। तो मैया आप लोग क्या कहेंगे, क्या प्यारा होगा, दूध या पूत? पूत। हर मैया तो यही कहेगी ना कि मुझे अपना पुत्र प्यारा है। यशोदा मैया बोली, मोए तो अपनो पुत्र बहुत प्यारो है। उसी समय चूल्हे पे जो दूध था वो उफन के गिर रहा था। ध्यान देना, दूध का गिरना पुत्र की आयु के लिए अनिष्टकारी होता है। श्रद्धा में माता बहनों भक्तजनों, अगर आपके द्वारा कभी दूध गिर रहा है ना, तो पहले तो प्रयास करो कि दूध का एक बूंद न गिरे, और अगर गिर जाए तुरंत साफ करके माथे लगाओ, नहीं तो पुत्र के लिए अमंगल का सूचक है। अब कन्हैया तो मैया की गोद में और दूध गिर रहा है, तो मैया तुरंत कन्हैया को गोद से उतार के दूध के पास गई और दूध को संभालने लगी। अब छोटे से कन्हैया को लग गई गुस्सा। कन्हैया बोले, अच्छा मैया, मैंने तुझसे पूछा कि दूध प्यारो कि पूत प्यारो, तब तो तूने कही दूध प्यारो पूत प्यारो, और जब दूध गिरा तो पूत को पटक के दूध के पास चली गई। आज कन्हैया को गुस्सा लगा और उठा लिए एक पत्थर, और पत्थर लेकर के मैया यशोदा के उस कमरे में प्रवेश किए जहां मैया अपने अजिया सासू के जमाने की मटकी रखी। आज कन्हैया सब मटकी तोड़ डाले। अब मैया सुनी मटकी फूटने की आवाज, दौड़ी दौड़ी मैया गई और जाकर के देखी तो छोटे से कन्हैया आज थर थर कांप रहे हैं, प्यारे बिल्कुल कांप रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताना, क्या जो भगवान है, जो परम ब्रह्म है, वो कभी कांपेगा क्या? वो कभी डरता भी है क्या? वो कभी हारता भी है क्या? अगर वो हार जाए फिर वो भगवान नहीं, या तो उसकी सत्ता में दम नहीं। वो कभी नहीं हारते, वो कभी नहीं डरते। अगर वो डरते हैं ना प्यारे, तो भक्तों से डरते हैं, प्रेमियों से डरते हैं। खल मारे हैं एक एक से बली, पर अब की जब भक्त से पाला पड़ा, तो यहाँ चतुराई एक ना चली।
कन्हैया अब दौड़ने लगे और मैया भी कन्हैया को पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ाने लगी। अब बूढ़ी मैया कन्हैया को कब तक दौड़ा पाएगी? थोड़ी देर में मैया गई थक। कन्हैया दौड़ रहे हैं, मैया बोली आजा कन्हैया। छोटे से कन्हैया बोले नहीं मैया क्यों आऊं? बोले आजा लाला। बोले क्या करोगी? बोले पूजा करूंगी तेरी, आजा। बोले तो छड़ी क्यों ली हो? बोले छड़ी से ही तो पूजा करनी है, आजा। अब कन्हैया पूजा कराने में तो बड़े शौकीन, अब दौड़े दौड़े गए। अब मैया ने तुरंत पकड़ ली और बोली देखो अब तुझे दंड दूंगी। पुत्र अगर गलती करे ना तो उसे दंड भी देना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है, ध्यान से समझना, जो माता पिता बन चुके हैं वो ध्यान देंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करो और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक यानी 15 साल की उम्र तक। 5 वर्ष का जब हो जाए तो खूब लालन पालन करो, लेकिन 5वां जब छठा लग जाए फिर 15 साल की उम्र तक यानी 10 साल तक उस बच्चे को ताड़ना दो। हर बात में टोको, अगर दंड देना पड़े, मारना पीटना पड़े तो मारो। ये मत सोचो कि एक ही है, उसे अच्छे मार्ग पर ले जाओ। लाल एत पंचवर्षाड़ी 10 वर्षेड़ ताड़ेत सोड से तू प्राप्ते तू सोड से वर्षे मित्र संवद आचरे। और जब 16 साल का हो जाए, कंधे के बराबर का हो जाए, तो फिर पुत्र को पुत्र ना समझो, फिर पुत्र को मित्र मान लेना और उसकी मदद लेना, उसकी सहायता लेना। तो मैया सोची अब कन्हैया धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इतना उधम मचा रहा है। आज मैया कन्हैया को दंड देने के लिए एक उखल में बांधने लगी और जैसे उखल में बांधती है ना प्रिय भक्तों, 4 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया फिर रस्सी को जोड़ती है, फिर बांधती है, रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। पूरे नंद भवन की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन कन्हैया को मैया बांध नहीं पाई। क्यों नहीं बांध पाई? क्योंकि मैया के मन में थोड़ा अभिमान आ गया कि मैं कृष्ण को बांधूंगी। अगर कोई भी अभिमान करके आएगा तो चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, भगवान उन्हें भी मिलते नहीं है। रामायण में भी आप दर्शन कर लो ना, भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। लोगों ने कहा राम ने तो यही मर्यादा भंग कर दी, दशरथ की आज्ञा नहीं मानी। थोड़ा बाबा की चौपाई देखो, यहाँ पिता नहीं गए हैं। भोजन करन बोल जब राजा, यहाँ एक राजा गया और राजा के स्वभाव में अहंकार होता है, तो जहां अभिमान है वहां भगवान होंगे ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाय। प्रेम की गली इतनी पतली है कि आप 2 लोग नहीं प्रवेश कर सकते हो। पति पत्नी 2 नहीं, बल्कि पति पत्नी को एक हो जाना पड़ेगा, गुरु शिष्य को एक हो जाना पड़ेगा, मित्र मित्र को एक हो जाना पड़ेगा, भक्त भगवान को एक हो जाना पड़ेगा, प्रेमी प्रेमिका को एक हो जाना पड़ेगा, प्रियतम प्रियतमा को एक हो जाना पड़ेगा। तब वो प्रेम की गली में पहुंच सकते हैं। मैया के मन में अभिमान आया और जैसे अभिमान चला गया, मैया सर पे हाथ रखी और सोचने लगी कि मेरे लाला की छोटी सी तो कमर है और रस्सी इतनी जोड़ दी, कैसे नहीं हुआ? हे विधाता, कहीं मेरे लड़के के शरीर में कोई भूत प्रेत तो नहीं प्रवेश कर गया? अब मैया रोने लगी।
और जब मैया रो दी ना, सारा अभिमान आंसुओं के द्वारा गिर गया। उसी समय मैया के मन के विशाल हृदय सागर में जब प्रेम का समुद्र जागृत हुआ है, तो जो कन्हैया पूरे नंद भवन की रस्सी से नहीं बंधे, अब वो 4 अंगुल रेशम के धागे से बंध गए प्यारे, बंध गए। प्रेमियों के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। प्रिय भक्तों, इस तरह परम प्रभु परमात्मा उस प्रेम के बंधन में बंध करके यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति किए। आज मेरे कन्हैया का एक नाम पड़ गया, बोलो दामोदर भगवान की जय हो। मैया चली गई यमुना जल भरने, कन्हैया ओखल लेकर के चल रहे हैं। 2 वृक्ष लगे थे नंद भवन में, तो दोनों वृक्ष जो थे ऐसे थे अगल बगल, थोड़ा सा गैप था। कन्हैया तो निकल गए, ओखल तो फंस गई। एक झटका लगा, दोनों वृक्ष गिर पड़े। इसमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए। एक का नाम था नलकुवर मणिग्रीव। ये दोनों जब प्रकट हुए तो कन्हैया को प्रणाम किए और बोले, प्रभु मैं कुबेर का पुत्र हूँ। नारद ऋषि के श्राप के कारण हमें जड़ योनि प्राप्त हुई थी। ये कुबेर के पुत्र थे। कुबेर कौन है? धनाधिपति हैं। और ये संत का अपराध कर दिए, नारद जैसे संत का। नारद जी जा रहे थे, ये नग्न होकर स्नान कर रहे थे, प्रणाम भी नहीं किए, मर्यादा का उल्लंघन कर दिए। नारद ने श्राप दिया, जाओ जड़ हो जाओ। रोने लगे, बोले जाओ तुम वृक्ष भी रहोगे तो ऐसी वैसी जगह के नहीं, तुम्हें ब्रज मंडल के वृक्ष बनने का सौभाग्य मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, वृंदावन के वृक्ष की भी बड़ी महिमा है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे हो। बोल राधा रानी की जय हो। आज कन्हैया इन दोनों भाइयों का उद्धार किए। पुनः सभी ब्रजवासियों ने आपस में विचार किया, जब से कन्हैया आए हैं कोई ना कोई असुर आ जाता है। कभी पूतना आई, कभी त्रिडासुर आया, कभी महाराज त्रिडावर्त आया, कभी अरिष्टासुर आया। कोई ना कोई असुर टपक ही पड़ रहा है। कभी बकासुर आया बकुले के रूप में कन्हैया को मारने। एक काम करते हैं, गोकुल छोड़ देते हैं, अब कहाँ चलेंगे? तो सब लोग वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। तो एक काम हम लोग करते हैं, नेक जयकार बोलते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक काम करते हैं, आज अगर आप करने में समय तो लगता है ना, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताजती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताजती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताज।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। जगपंथी खोल सन्मार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्गी बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या त्रित्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजाश्यामलकोमलाङ्गं सीता समानं विद्वांभागं, बाणो महासा चकुचारुचापां, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मारुतितुल्यवेगं
जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय हो। परम पूज्य महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। लेकर जाना जाना रे हरि का